सो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीजेंगो के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल फीचर के बारे में, जो कि है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। जेंगो हमें यूजर मैनेजमेंट का एक कंप्लीट सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसमें लॉगिन, लॉगआउट, रजिस्ट्रेशन और परमिशंस जैसे फीचर्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि हम चेक करें कि यूजर कौन है, क्या वो अपने यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म कर रहा है। एग्जांपल के लिए लॉगिन पेज पर यूजर अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करता है। वही अगर हम बात करें ऑथराइजेशन की, तो ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि एक बार यूजर ऑथेंटिकेटेड हो गया, मतलब कि ऑथेंटिकेशन वाली लेयर से पास हो गया, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि उसको कौन से रिसोर्सेस या कौन से पेजेस को एक्सेस करने की परमिशन है। एग्जांपल के लिए एक एडमिन यूजर को डैशबोर्ड एक्सेस करने की परमिशन हो सकती है, लेकिन एक नॉर्मल यूजर को नहीं। अब बात करते हैं कि भाई ऑथेंटिकेशन में क्या-क्या चीजें होती हैं। तो ऑथेंटिकेशन में यहाँ पर लॉगिन, लॉगआउट, पासवर्ड मैनेजमेंट और यूजर परमिशन सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक टेम्पलेट बना लिया है, जो कि हम पहले भी बनाना सीख चुके हैं। और यहाँ पर मैंने एक अकाउंट्स नाम की ऐप बना रखी है, जो कि लास्ट वीडियो में हमने बनाई थी, लेकिन इसमें कुछ मैंने चेंजेस किए हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम किस टाइप से अपनी जो यूज़र मॉड्यूल है, उसे किस टाइप से मॉडिफ़ाई करना है। तो मैंने यहाँ पर अभी उस मॉड्यूल को हटा दिया है, तो क्योंकि मैं यहाँ पर नॉर्मली अपना जो यूज़र है, उसे ही रखना चाहता था। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम एक होम पेज बनाने वाले हैं, जहाँ पर हमारे जितने भी यूज़र्स होंगे ना, वो सब कुछ शो होंगे, यानी कि रेंडर होंगे। तो सबसे पहले मैं आ जाऊँगा अपनी मेन डायरेक्टरी में, और यहाँ पर मैं अपना कोड रन कर दूँगा, लेट से पाइथन manage.py रन सर्वर, और इंटर प्रेस कर दूँगा तो मेरा जो कोड है वो रन हो जाएगा। अब मैं आपको अपना जो पेज है उसे एक बार विज़िट करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप का जो टेम्पलेट है यहाँ पर लोड हो रहा है। अब यहाँ पर हम इसमें थोड़ा कस्टमाइज़ेशन करेंगे, और हम यहाँ पर अपने यूज़र्स को शो करवाएँगे कि कितने यूज़र यहाँ पर हमारी साइट में रजिस्टर्ड हैं, और उनकी जो डिटेल्स वगैरह है वो सिर्फ़ लॉग्ड इन यूज़र्स को ही शो होंगी। तो अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ फटाफट से कहाँ पर, अपने अकाउंट्स ऐप में, और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा इसकी जो टेम्पलेट है, जो कि है अकाउंट्स डॉट एचटीएमएल उसमें, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा जितने भी हमारे यूज़र है इन द फॉर्म ऑफ कार्ड। तो अब कार्ड बनाने के लिए डबल से हम आ जाएँगे कहाँ पर, बूटस्ट्रैप पर, क्योंकि ये जो टेम्पलेट है वो कहाँ का है, बूटस्ट्रैप का है। और बूटस्ट्रैप क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब बात हम पहले ही कर चुके हैं, जब मैंने आपको वन शॉट में बूटस्ट्रैप को कवर किया था। अगर बूटस्ट्रैप अभी भी नहीं आता है, तो उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर लेना। अब यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूँगा, लेटेस्ट से मुझे ये वाला कार्ड पसंद आ रहा है, इसका कोड कॉपी करूँगा, और यहाँ पर मैं एक कंटेनर बना लूँगा जस्ट फॉर्मेटिंग के लिए, और उसमें इसे पेस्ट कर दूँगा कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर मेरा जो कार्ड है आ जाएगा, देख सकते हो कार्ड आ चुका है। इसमें थोड़ी बहुत और फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंटेनर लगाया था, तो यहाँ पर मैं फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हमारा जो इमेज टैग है उसे हटा दूँगा, क्योंकि अभी के लिए मैं यहाँ पर कोई भी इमेज वगैरह शो नहीं करवा रहा हूँ। आप चाहो तो करवा सकते हो, कैसे क्या करवाना है सब कुछ हम बात कर चुके हैं पहले ही। अब यहाँ पर हमारा जो कार्ड है आ चुका है। अब यहाँ पर हमारे जितने भी यूज़र्स हमारी वेबसाइट में रजिस्टर्ड होंगे ना, उन सभी को यहाँ पर हम शो करवाएँगे। तो यहाँ पर हम लास्ट वीडियो में ही इसका एक व्यू बना चुके थे, देख सकते हो यहाँ पर जितने भी यूज़र्स हैं वो आ रहे थे, और यहाँ पर उन्हें हम रिटर्न कर रहे थे, यूज़र्स नाम के वेरिएबल में। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप को रन करूँगा, और उसकी हेल्प से यहाँ पर जितने भी यूज़र्स आ रहे हैं ना, उसमें से यूज़र को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर रेंडर करवाऊँगा। तो अभी के लिए अगर मैं इस कोड को रिफ्रेश करूँगा, तो अभी के लिए मेरे डाटाबेस में शायद एक ही आइटम है, यानी कि एक ही जो यूज़र है वो है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा कार्ड है सिर्फ़ एक ही बार बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर अपने वेरिएबल्स को एंटर करवाना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर कार्ड टाइटल को इस टाइप से मॉडिफ़ाई कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेटेस्ट से यूज़र डॉट यूज़र नेम। तो यहाँ पर यूज़र का जो भी यूज़र नेम होगा आ जाएगा। देख सकते हो अभी के लिए यहाँ पर सिंगल यूज़र है, जो भी है उसका नाम यहाँ पर आ रहा है। एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो पैराग्राफ टैग दिख रहा है इसे हटा देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर इसकी प्रोफाइल में हम शो करवाएँगे ना, तो इसलिए अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आ जाऊँगा अपने एडमिन पैनल पर, और यहाँ पर मैं एक यूज़र को क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर एक यूज़र को क्रिएट कर दूँगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो पेज है ना, ये होम पेज, यहाँ पर एक और यूज़र बन जाएगा। लेट अस सी व्हाट हैपन। देख सकते हो मेरा जो यूज़र है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक और यूज़र देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, गो समवन की जगह पर हम लिख देंगे लेट अस से विजिट प्रोफाइल, या फिर प्रोफाइल जैसा कुछ भी। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा अपने एंकर टैग में, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा लेट अस से
प्रोफाइल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोफाइल। अब जैसे यूजर इस पर क्लिक करेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस यूजर की जो प्रोफाइल होगी वो शो करवाएंगे, लेकिन ऑथेंटिकेटेड यूजर को ही शो करवाएंगे। मतलब कि अगर यूजर हमारी वेबसाइट पर लॉग इन होगा तभी वो देख पाएगा हमारे यूजर की प्रोफाइल, अदरवाइज वो नहीं देख पाएगा। इसी टाइप से आप बहुत सारी यहाँ पर चीजें करवा सकते हो। अभी के लिए इतनी रख रहे हैं हम। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फटाफट से आ जाऊंगा अकाउंट्स की urls.py में, और यहाँ पर हम कुछ यूआरएल्स बना लेंगे। तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं आ जाऊंगा urls.py में, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं कुछ यूआरएल्स बना लूंगा। तो लेटेस्ट से सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक यूआरएल बनाऊंगा जो कि होगा हमारा प्रोफाइल वाला। तो यहाँ पर मैं लिख दिया प्रोफाइल स्लैश, और मुझे यहाँ पर व्यूज डॉट प्रोफाइल लिखना पड़ेगा, वो भी लिख दिया है। और इसका जो नेम लिख दूंगा लेटेस्ट से प्रोफाइल। अब यहाँ पर मैं कुछ और यूआरएल भी बना लूंगा। लेटेस्ट से एक तो लॉगिन के लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यूजर को लॉगिन भी तो करवाना है ना। तो मैंने यहाँ पर एक लॉगिन वाला यूआरएल बना लिया है। अब यहाँ पर इसका जो व्यू है ना, इसका नाम मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से यूजर लॉगिन। अब ये फंक्शन हमें बनाना है, बनाएंगे, डोंट वरी। और यहाँ पर इसका जो नेम है रख दूंगा लेटेस्ट से लॉगिन। एक बात और, यहाँ पर मैंने लॉगिन क्यों नहीं लिखा है, लॉगिन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक लॉगिन फंक्शन होता है जिसे कि हम इंपोर्ट करेंगे, और वही हमारे यूजर को लॉगिन आईडी प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लॉगिन नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पर मैंने जो यूजर लॉगिन नाम का फंक्शन है उसे इंटर करवाया है। तो अब मैं आ जाता हूँ फटाफट से अपनी व्यूज.py में, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपनी व्यू बनाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारा प्रोफाइल वाला व्यू है वो बना लूंगा लेटेस्ट से प्रोफाइल, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से रिक्वेस्ट। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो रिटर्न करूंगा, क्या रिटर्न करूंगा, एक HTML पेज। तो यहाँ पर लेटेस्ट से मैं रिटर्न कर देता हूँ, और रिटर्न में क्या करूंगा, रेंडर करवाऊंगा। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट लिखूंगा, और यहाँ पर मैं रिटर्न करवा दूंगा लेटेस्ट से प्रोफाइल डॉट HTML को। और यहाँ पर कोमा लगाने के बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजर की जो आईडी है वो भी लेंगे। तो यहाँ पर मैं आईडी इंटर कर दूंगा, और इसी आईडी के बेस पर मैं क्या करूंगा, अपने यूजर की जो डिटेल्स है उन्हें फेच करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से यूजर इज इक्वल टू यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। और फिल्टर में क्या करूंगा, मैं एक आर्ग्यूमेंट दे दूंगा लेटेस्ट से आईडी इज इक्वल टू आईडी। और आईडी देने के बाद में यहाँ पर लिख दूंगा लेटेस्ट से डॉट फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो यूजर है वो आ जाएगा जिसकी भी आईडी इस आईडी के बराबर होगी, जो कि हम आर्ग्यूमेंट में देंगे। वो कैसे देना है वो भी सब सिखाऊंगा, और इस बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दिया यूजर, कॉलन लगाऊंगा और यूजर को एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर मैं आ जाऊंगा urls.py में। अब यहाँ पर urls.py में आऊंगा, और यहाँ पर क्या करूंगा, आईडी भी असाइन करना पड़ेगी, अदरवाइज ये एरर थ्रो कर देगा। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा इंट कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं आईडी, लिख दिया आईडी। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारा यूजर यहाँ पर आईडी दे पाएगा हमारे यूआरएल में। और यूआरएल में आईडी कहाँ से आएगी, आईडी आएगी यहाँ से, कहाँ से, accounts.html से। और वहां पे से भी कहाँ से, ये एंकर टेक्स्ट से। जैसे ही हमारा यूजर प्रोफाइल पर क्लिक करेगा ना, तो यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यूआरएल पर भेजूंगा, कौन सी वाली यूआरएल पर, प्रोफाइल वाली यूआरएल पर। और यहाँ पर मैं एक आर्ग्यूमेंट दूंगा जो कि होगा हमारा आईडी, यानी कि हमारे यूजर की आईडी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से यूजर डॉट आईडी। तो यहाँ पर क्या होगा, यूआरएल के साथ में आईडी भी जाएगी। अभी के लिए हमारा जो यूजर लॉगिन वाला व्यू है कि हमें एरर थ्रो कर रहा है, तो एक काम करता हूँ, अभी के लिए इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी इसे इनेबल कर देंगे। अभी के लिए यहाँ पर आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही मोह पर क्लिक करूंगा ना, यानी प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर यूआरएल में प्रोफाइल 1 दिख रहा है। वही अगर मैं यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पर प्रोफाइल 2 दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें एरर मिल रहा है कि यहाँ पर हमने प्रोफाइल डॉट HTML नाम की कोई HTML फाइल नहीं बनाई है, तो उसे भी बना लेते हैं, जैसे प्रोफाइल डॉट HTML। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्सटेंड मेथड का यूज करके जो हमारा बेस डॉट HTML है उसे इनहेरिट कर लेंगे, और यहाँ पर हम एक ब्लॉग को क्रिएट करेंगे जो कि होगा हमारा कंटेंट नाम से ब्लॉग। और इस ब्लॉग को मैं पहले ही क्रिएट करवा चुका हूँ। तो अब यहाँ पर मैं अपना जो कोड है लिख सकता हूँ। तो लेटेस्ट यहाँ पर मैं एक कंटेनर बना लूंगा, और कंटेनर में जो क्लास मैंने पहले असाइन की थी वही असाइन कर दूंगा, लेटेस्ट से m/5। तो ऊपर से थोड़ी मार्जिन आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक H1 टैग लगा दूंगा, और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूंगा लेटेस्ट से नेम। और नेम में क्या प्रिंट करवाऊंगा, लेटेस्ट से कुछ इस टाइप से यूजर डॉट यूजर नेम। तो अब यहाँ पर क्या होगा, प्रोफाइल पेज पर जैसे मैं जाऊंगा तो यहाँ पर यूजर का जो नेम होगा ना वो प्रिंट हो जाएगा। देख सकते हो नेम प्रिंट हो चुका है। इसी टाइप से और भी चीजें आपको यहाँ पर जो भी करवाना हो आप करवा सकते हो, इट्स योर चॉइस, आप पर डिपेंड करता है, आपको जो भी करवाना हो आप करवा लेना। अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स वगैरह हो यूजर की आप प्रोफाइल पेज पर शो करवा सकते हो, जैसे कि उसका मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह सब कुछ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारा जो प्रोफाइल वाला काम है वो हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोफाइल पर लॉक लगाना सीखेंगे कि भाई जो प्रोफाइल है वो सिर्फ रजिस्टर्ड यूजर को ही शो हो, अदरवाइज किसी और को शो ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो इंपोर्ट करेंगे एक फंक्शन को, कहाँ पर, हमारे views.py में। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्रॉम डिजेंगो डॉट
contrib डॉट ऑथ और इसमें से मैं इंपोर्ट करूंगा किसे, डेकोरेटर्स को। तो स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी हो सकती है क्योंकि मुझे एमएड्स फीचर नहीं मिल पा रहे हैं अभी, तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो नीचे कमेंट करके बता देना कि भाई स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है। तो यहाँ पर डेकोरेटर्स में से भी मैं इंपोर्ट करूंगा किसे, लॉगिन रिक्वायर्ड को। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर लॉगिन रिक्वायर्ड को इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर क्या करूंगा, जिस भी व्यू को मुझे ब्लॉक करना है कि यहाँ पर लॉग्ड इन यूजर ही आ सके, तो उसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, लिख देना है लॉगिन रिक्वायर्ड। तो ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ पर अगर यूजर लॉगिन होगा ना तो ही यहाँ पर इसे एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज ही एक्सेस नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जैसे ही मैं प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा तो अब यहाँ पर हमारी जो प्रोफाइल है वो तो ओपन हो गई। अब आप बोलोगे भाई ये तो गजब हो गया, मैंने बोला था प्रोफाइल नहीं दिखेगी और अब दिख रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर लॉग्ड इन हूँ पहले से ही। देख सकते हो मैं यहाँ पर एडमिन पेज पर लॉगिन हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं प्रोफाइल को विजिट कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर लॉग आउट कर दूंगा ना तो मैं यहाँ पर प्रोफाइल को विजिट नहीं कर पाऊंगा। रिफ्रेश किया, देख सकते हो अभी के लिए यहाँ पर पेज नॉट फाउंड दिख रहा है। आप बोलोगे भाई वो सब तो ठीक है, पेज तो हमारा बना हुआ है, लेकिन पेज नॉट फाउंड क्यों दिख रहा है। तो देखो जब भी आप कभी लॉगिन रिक्वायर्ड लगाते हो ना तो यहाँ पर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमें जो जेंगो होता है वो एक पेज पर रिडायरेक्ट कर देता है जहां पर कि हमें लॉगिन करना होता है। और किस यूआरएल पर रिडायरेक्ट करता है, accounts/login पर। तो यहाँ पर इसलिए मैंने अकाउंट नाम का ऐप बनाया था ताकि आपको मैं बता सकूं कि हम यहाँ पर अकाउंट से ही हमारे जितने भी लॉगिन लॉग आउट वगैरह सब कुछ है वो कंट्रोल करते हैं। अगर आप चाहो तो दूसरी ऐप बना लो, डजंट मैटर, उसमें भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एट द एंड जेंगो में सब कुछ हमें ही डिफाइन करना होता है, तो इसकी कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यूआरएल में थोड़ी मॉडिफिकेशन करना पड़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं जो हमारा लॉगिन वाला यूआरएल है उसे एक्टिव कर दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेट अस से accounts/login। अब यहाँ पर क्या होगा, अकाउंट्स लॉगिन पर यहाँ पर इसे रिडायरेक्ट करा जाएगा, तो यहाँ पर ये वाला जो यूआरएल है वो आ जाएगा। अभी के लिए यूजर लॉगिन नाम का कोई फंक्शन नहीं है, यानी कि यूजर लॉगिन नाम का कोई भी व्यू नहीं है। तो एक काम करता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप थोड़ा समझ पाओगे। तो यहाँ पर लेटेस्ट से मैं रिक्वेस्ट को एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर लेटेस्ट से मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा अभी के लिए, जस्ट रेंडर कर दो, क्या रेंडर कर दो, लेटेस्ट से रिक्वेस्ट कोमा क्या लॉगिन डॉट एचटीएमएल। अब इसे भी बना लेंगे, डोंट वरी। अब पेज को रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश हो चुका है। अब यहाँ पर एरर आ रहा है कि भाई लॉगिन डॉट एचटीएमएल एग्जिस्ट नहीं करती है, हमारा जो पुराना वाला एरर है वो जा चुका है। अब यहाँ पर ना जेंगो में और भी बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, मतलब कि अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप डिफाइन भी कर सकते हो कि भाई हमारा जो यूजर है अगर लॉग्ड इन नहीं होता है तो उसे कहाँ पर रिडायरेक्ट करना है। से यहाँ पर मैं accounts/login पर नहीं रिडायरेक्ट करना चाहता था, मैं चाहता था कि हमारा यूजर है वो डायरेक्टली लॉगिन पर रिडायरेक्ट हो जाए। ऐसे केस में आपको आ जाना है कहाँ पर, settings.py में। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ settings.py में और यहाँ पर एट द लास्ट आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना है कि भाई हमारा यूजर है वो अगर लॉग्ड इन नहीं होता है तो ऐसे केस में उसे कहाँ पर रिडायरेक्ट करना है। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर लिख दूंगा login_url इज इक्वल टू /login। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी हमारा यूजर है वो लॉग्ड इन नहीं होगा और वो कोई ऐसी एक्टिविटी करना चाहेगा जहां पर लॉगिन होना जरूरी है, तो ऐसे केस में उसे /login पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो स्लैश है मैं थोड़ा गलत लगा दिया था, इसलिए एरर थ्रो कर दिया था इसने। अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, अब यहाँ पर देख सकते हो सेम एरर आया है। अब यहाँ पर मैं लॉगिन पर रिडायरेक्ट हो रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, चेंज कर दिया है। भाई हमारा जो यूजर है अगर लॉग्ड इन नहीं हो तो उसे यहाँ पर रिडायरेक्ट करना है, कहाँ पर, लॉगिन वाले पेज पर, यानी कि डायरेक्टली /login पर। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक login.html बना लूंगा जिससे कि हमारा जो एरर है वो चला जाएगा। लेट अस सी, मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं अपनी जो ऐप है उसमें टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में एक टेम्पलेट बना लूंगा, लेट अस से login.html मैंने क्रिएट कर लिया है। और एक्सटेंस मेथड का यूज करके मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपनी base.html को इनहेरिट कर लूंगा और यहाँ पर हमारा जो ब्लॉक हमने पहले से बनाया था उसी का यूज कर लेंगे कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं एक फॉर्म को क्रिएट कर दूंगा, लेट अस से डॉट कंटेनर, और कंटेनर में क्या करूंगा, मैं अपना जो फॉर्म है उसका कोड पेस्ट कर दूंगा। और फॉर्म का कोड कहाँ से पेस्ट करूंगा, यहीं से करूंगा ना, बूटस्ट्रैप से। तो मैंने यहाँ पर अपना जो लॉगिन फॉर्म है उसे कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जो भी एडिशनल चीजें हैं उन्हें हटा देता हूँ, जैसे मुझे चेकबॉक्स नहीं चाहिए, हटा दिया। अब यहाँ पर जो हमारा ईमेल है उसकी जगह पर मुझे टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट इंटर कर दिया। अब यहाँ पर हमारा जो नेम है वो इंटर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना नेम के हमारा जो डाटा है बैकएंड में फेच नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने इंटर कर दिया, लेटेस्ट से नेम इज इक्वल टू यूजर नेम। और यहाँ पर लेटेस्ट से मैं पासवर्ड में भी इंटर कर देता हूँ, नेम इज इक्वल टू क्या, पासवर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इंटर कर दिया है पासवर्ड। अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस की जगह पर मैं एक काम करता हूँ, यूजर नेम को इंटर कर देता हूँ, एड्रेस से यूजर नेम। अब यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा ना तो यहाँ पर हमारा जो login.html है वो लोड हो जाएगा, देख सकते हो लोड हो चुका है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो एक h1 टैग भी दे सकते हो, लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक h1 टैग लगा देता हूँ, लेटेस्ट से लॉगिन फॉर्म। और ये लॉगिन फॉर्म का यूज हम करेंगे कहाँ पर, जो हमें रजिस्टर करवाना होगा
वो भी कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा। अब यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी बहुत और चीजें भी ऐड कर देते हैं। लेटेस्ट यहाँ पर हमें CSRF टोकन लगाना पड़ेगा, अदरवाइज एरर थ्रो कर देगा। उसी के साथ साथ मेथड इज इक्वल टू पोस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा डाटा फेच नहीं होगा बैकएंड में। अब यहाँ पर मैं आ जाऊंगा फटाफट से कहाँ पर views.py में और यहाँ पर लॉगिन में। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट्स इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू अगर हो जाती है पोस्ट, और ये कब होगी, जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा। अब यहाँ पर फॉर्म सबमिट होगा तो दो इनपुट भी आएंगे, क्या, हमारा यूजर नेम और हमारा पासवर्ड। तो उन्हें फेच कर लेते हैं। लेट्स से यूजर नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा क्या, हमारा यूजर नेम। लेट्स से यूजर नेम, और इसकी कॉपी बना लूंगा और मल्टीपल कर्सर्स लगाने के बाद में यहाँ पर यूजर नेम की जगह पर मैं लिख दूंगा पासवर्ड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी हमें यूजर को लॉगिन करवाना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, एक यूजर नाम का वेरिएबल बनाते हैं और उसमें चेक करते हैं कि हमारा यूजर है वो ऑथेंटिकेट हुआ है या नहीं हुआ है। अब ऑथेंटिकेट करने के लिए हम ऑथ में से ऑथेंटिकेट फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी कॉपी बनाऊंगा और मॉडल्स को हटाने के बाद में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसमें से इंपोर्ट कर लूंगा किसे, ऑथेंटिकेट को। से ऑथेंटिकेट। अब यहाँ पर ऑथेंटिकेट के साथ साथ यहाँ पर लॉगिन फंक्शन भी होता है, लॉगिन को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसी के साथ साथ यहाँ पर लॉगआउट भी होता है, तो लॉगआउट को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब तीनों को हम यूज करेंगे अपने कोड में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेटेस्ट से ऑथेंटिकेट, जिसे कि हमने इंपोर्ट किया है। अब यहाँ पर ऑथेंटिकेट लिखने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा रिक्वेस्ट, लेटेस्ट से रिक्वेस्ट कोमा क्या लिखूंगा, यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। अब जो यूजर देख रहे हो ना आप, इसकी वैल्यू ट्रू सिर्फ तभी होगी जब ये ऑथेंटिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हमारे जो यूजर टेबल है उसमें यहाँ पर हमारा यूजर है, उसका यूजर नेम और पासवर्ड मैच हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे लेटेस्ट इफ यूजर, मतलब कि यूजर की जो वैल्यू है वो ट्रू हो जाती है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको लॉगिन कर देना है। और जो लॉगिन फंक्शन है उसे हम पहले इंपोर्ट कर चुके हैं, देख सकते हो। और लॉगिन को आप इस टाइप से खाली नहीं छोड़ सकते। लॉगिन के अंदर आपको लिखना पड़ता है रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के साथ साथ आपको लिखना पड़ता है क्या, आपका यूजर, जो यूजर आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा यूजर लॉग इन हो जाएगा। अब आपको करके दिखाता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ पर अपने लॉगिन फॉर्म में। सबसे पहले तो यहाँ पर जाता हूँ मैं अपने होम पेज पर, होम पर क्लिक करूंगा। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, हमारे टेम्पलेट में आने के बाद में इस होम पेज को एक्टिवेट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा होम में, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा यूआरएल, और यहाँ पर यूआरएल लिखने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा लेटेस्ट से होम। तो यहाँ पर जैसे ही होम पर क्लिक करूंगा तो मैं होम पेज पर आ जाऊंगा। रिफ्रेश किया पेज को, अब होम पर क्लिक किया, होम पेज पर मैं आ गया। अब जैसे ही प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा तो मुझे रिडायरेक्ट करेगा ये लॉगिन फॉर्म पर। अब यहाँ पर मैं लॉगिन फॉर्म में जो मेरी डिटेल्स है, मतलब जो मेरा यूजर नेम है और जो पासवर्ड है, इंटर करूंगा और लॉगिन पर क्लिक करूंगा। तो अभी के लिए यहाँ पर यूजर नेम डिक्ट एरर बता रहा है, देखते हैं ये एरर क्यों आ रहा है। तो मैं लॉगिन डॉट एचटीएमएल में अगर जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूजर नेम की स्पेलिंग थोड़ी गलत कर दी थी मैंने, यूजर नेम की स्पेलिंग सही कर दी। अब यहाँ पर अगर अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मेरा जो काम है वो हो जाएगा। रिफ्रेश कर लिया मैंने अपने पेज को। अब यहाँ पर अगर मैं अपना जो यूजर नेम है और जो पासवर्ड है उसे सही तरह से इंटर कर दूंगा तो यहाँ पर मैं लॉग इन हो जाऊंगा। और यही चीजें आपको करना है, मतलब कि आपको ट्राई करके देखना है। ऐसे कोई नहीं बोल सकता कि भाई यहाँ पर सब कुछ हो ही जाएगा या नहीं होगा। आपको ट्राई करके देखना है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको फिर फाइंड करना है कि भाई एरर कहाँ आ रही है। तो अभी के लिए हमने यहाँ पर कहीं पर भी रिडायरेक्ट नहीं करवाया था, तो रिडायरेक्ट नहीं हुआ है। अब मैं आ चुका हूँ अपने होम पेज पर, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्रोफाइल को अगर विजिट करके देखूँ तो देख सकते हो मैं प्रोफाइल को विजिट कर सकता हूँ। तो अभी के लिए डबल से मैं यहाँ पर लॉग आउट हो जाता हूँ। अब यहाँ पर हमें लॉग आउट करने के लिए भी यहाँ पर बार बार क्या करना पड़ रहा है, हमारे एडमिन पैनल पर जाना पड़ रहा है। तो एक काम करते हैं, यहीं पर हमारे न्यू बार में ही एक लॉग आउट बटन भी ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर फटाफट से मैं आ चुका हूँ अपने बेस.html में, और एक काम करता हूँ, सर्च जो बटन था ना उसी की कॉपी बनाऊंगा और फॉर्म से बाहर लाऊंगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से लॉग आउट। तो अब यहाँ पर सिर्फ लॉग आउट लिखने से तो ये लॉग आउट नहीं हो जाएगा, हमें इसे लॉग आउट करना पड़ेगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं एक यूआरएल बना लूंगा, लेटेस्ट से href, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से href के अंदर क्या लिख दूंगा, लेटेस्ट से मैं यहाँ पर लिख दूंगा लेटेस्ट से यूआरएल, और यूआरएल को हमको बनाना पड़ेगा, अभी बनाया नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से लॉग आउट। एक बात और, ये बटन टैग है, इसे हमें एक एंकर टैग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर ये काम होगा नहीं। एक बात और, यहाँ पर सक्सेस की जगह पर मैं डेंजर लिख दूंगा, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो लाल बटन है वो यहाँ पर आ जाएगा। रिफ्रेश किया, अभी के लिए एरर मिल चुका है क्योंकि यहाँ पर लॉगआउट नाम का कोई फंक्शन है नहीं, तो उसे भी क्रिएट कर लेते हैं। इसमें आ जाऊंगा urls.py में, और यहाँ पर लॉग इन जहाँ जहाँ दिख रहा है ना उस जगह पर मैं कर दूंगा लॉग आउट। तो लेटेस्ट से लॉग आउट यहाँ पर मैं इंटर कर दिया, यूजर लॉगिन की जगह पर इंटर कर देता हूँ लेटेस्ट से यूजर लॉग आउट, और यहाँ पर इंटर कर दूंगा लॉग आउट। लेटेस्ट सी लॉग आउट को इंटर कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आ जाएंगे अपने व्यूज में, और यहाँ पर हम एक और व्यू बना लेंगे यूजर लॉगआउट के नाम से। तो लेटेस्ट से डेफ यूजर अंडरस्कोर लॉगआउट,
आर्ग्यूमेंट दूंगा जो कि होगा हमारा रिक्वेस्ट, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रिटर्न करवा दूंगा, और रिटर्न में क्या करवाऊंगा, रिटर्न में करवाऊंगा रिडायरेक्ट, और रिडायरेक्ट कहाँ पर करवाऊंगा, हमारे होम पेज पर। अब यहाँ पर होम पेज पर रिडायरेक्ट करवाने से भी हमारा सारा काम नहीं होगा, यहाँ पर हमें क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा लॉगआउट, तभी तो हमारा जो यूजर है वो लॉगआउट होगा, और यहाँ पर हमें आर्ग्यूमेंट देना होगा जो कि होगा हमारा रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर एरर थ्रो नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक लॉगआउट बटन भी आ चुका है, इसकी अगर आप चाहो थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जो कि मैं आपको पता है कर ही दूंगा यार, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना फ्रंट एंड पर बहुत ध्यान देता हूँ। कभी भी कुछ एरर वगैरह लगता है या फिर कुछ भी फॉर्मेटिंग वगैरह लगती है तो मैं कर देता हूँ। देख सकते हो मैंने यहाँ पर थोड़ी क्लास एड की, यहाँ पर लॉगआउट बटन आ चुका है। लॉगआउट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अपने होम पेज पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर अगर प्रोफाइल पर जाऊंगा तो ये रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन फॉर्म पर। एक बात और, यहाँ पर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि भाई अभी तो मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, लेकिन तब भी मुझे ये लॉगआउट बटन दिख रहा है, तो ये क्या चीज है। देखो, जब भी आपको फ्रंट एंड में कभी काम करते हो तो यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ता है कि भाई हमारा यूजर है अगर लॉग्ड इन नहीं है तो उसे लॉगआउट बटन मत दिखाओ। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है इफ, और इफ के अंदर आपको कंडीशन लिखनी होती है, लेट अस से यूजर डॉट इज अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा यूजर है अगर ऑथेंटिकेटेड होगा तो यहाँ पर लॉगआउट बटन दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। देख सकते हो लॉगआउट बटन जा चुका है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर लॉगिन कर लूंगा, आपको मैं एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ। लॉगिन किया और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो हमारा लॉगआउट बटन है आ चुका है। देख सकते हो लॉगआउट बटन आ चुका है। एक बात और, जैसे हमारा यूजर है वो लॉगिन हो जाएगा तो उसे हम रिडायरेक्ट करवा देंगे। कहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ पर भी आपका मन हो। तो लेटेस्ट यहाँ पर मैं अभी रिडायरेक्ट करवा देता हूँ, कहाँ पर, हमारे होम पेज पर। आप चाहो तो स्पेसिफिक किसी पेज पर भी रिडायरेक्ट करवा सकते हो, इट्स योर चॉइस, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर अपने होम पेज पर ही इसे रिडायरेक्ट करवाऊंगा। अब यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है, हमारा यूजर लॉगिन भी हो रहा है, लॉगआउट भी हो रहा है। अब यहाँ पर बारी आती है इसे रजिस्टर करवाने की। तो यहाँ पर अगर रजिस्टर करना है तो ये सब तो हम पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन अब हम ऑथेंटिकेशन को पढ़ रहे हैं तो पूरा ही पढ़ ले तो अच्छा है। तो यहाँ पर लेटेस्ट से मैं एक और व्यू बना लूंगा, लेटेस्ट से रजिस्टर के नाम से। अब रजिस्टर नाम का कोई फंक्शन होता नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर रजिस्टर नाम का जो व्यू है वो बनाऊंगा, और इसमें मैं रिटर्न क्या करूंगा, रिटर्न में कर दूंगा एक HTML पेज, उसका की नाम होगा रजिस्टर डॉट HTML। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से रिटर्न कर दो, क्या कर दो, रेंडर कर दो, और यहाँ पर मुझे आर्ग्यूमेंट देना होगा जो कि होगा हमारा रिक्वेस्ट, और यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद में लिख दूंगा लेटेस्ट से रजिस्टर डॉट HTML। अब रजिस्टर डॉट HTML को हमें बनाना भी पड़ेगा, तो मैं काम करता हूँ, अपना जो टेम्पलेट्स फोल्डर है उसमें एक रजिस्टर डॉट HTML नाम की जो फाइल है वो बनाऊंगा, और यहाँ पर मैं लॉगिन डॉट HTML है ना, उसी का कोड सेम टू सेम कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा। जस्ट इसकी जो हेडिंग है ना वो चेंज कर दूंगा, लेटेस्ट से यहाँ पर लॉगिन फॉर्म की जगह पर मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म इंटर करवा दूंगा। अब यहाँ पर मैं आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं लेटेस्ट से लॉगिन फॉर्म की जगह पर साइन अप फॉर्म इंटर कर देता हूँ, आपका जो मन चाहे इंटर कर देना। अब यहाँ पर हमें एक लिंक भी देना पड़ेगी, भाई क्या आप लॉगिन अगर नहीं हो तो रजिस्टर कर लो। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर नीचे आऊंगा लॉगिन में, और यहाँ पर मैं एक एंकर टैग लगा दूंगा, कहाँ पर, फॉर्म के बाद में लेटेस्ट से एक एंकर टैग लगा दिया है, और यहाँ पर एक URL एंटर कर दूंगा कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर मैं कहाँ पर रिडायरेक्ट करवाऊंगा, रजिस्टर पर। तो रजिस्टर यहाँ पर एंटर कर दिया है, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से रजिस्टर हियर, और मुझे रजिस्टर नाम का URL बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये एरर थ्रो कर देगा। उससे पहले काम करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, और रजिस्टर डॉट HTML में आने के बाद में यहाँ पर भी इसे पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि हो सकता है कोई यूजर पहले से रजिस्टर्ड हो, तो उसके लिए यहाँ पर हम एक लॉगिन के लिए भी यहाँ पर जो लिंक है उसे क्रिएट कर देते हैं, लेटेस्ट से लॉगिन हियर, और यहाँ पर मैं आ जाऊंगा फटाफट से कहाँ पर, urls.py में, और इसका भी एक URL बना लूंगा, लेटेस्ट से इसकी कॉपी बनाऊंगा, और इसे मैं यहाँ पर क्या करूंगा, रिडायरेक्ट करूंगा रजिस्टर पर, और यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा हमारे फंक्शन का नाम, लेटेस्ट से रजिस्टर दे देता हूँ, और यहाँ पर हमारा जो फंक्शन का नाम होगा वो होगा रजिस्टर। अब इसे अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा। अब यहाँ पर जस्ट स्पेलिंग मिस्टेक थी रजिस्टर की, इस वजह से एरर आ रहा था, वो स्पेलिंग मिस्टेक मुझसे बहुत होती है, थोड़ा इग्नोर मार दिया करो। तो अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर रजिस्टर हियर ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं साइन अप फॉर्म पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर लॉगिन हियर पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं लॉगिन फॉर्म पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर तो एरर थ्रो कर देगा ना भाई। तो इसके लिए आ जाऊंगा फटाफट से मैं views.py में, और यहाँ पर हमारा जो रजिस्टर है उसका जो व्यू है उसे कंप्लीट कर देता हूँ। लेटेस्ट से मैं लिख दूंगा यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट यूजर, और उसके बाद में यहाँ पर क्या करूंगा, उसका जो भी डाटा है वो इंटर कर दूंगा, लेटेस्ट से यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम, और कोमा लगाने के बाद में लिख दूंगा पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। तो यहाँ पर हमारा यूजर है वो रजिस्टर हो जाएगा, और रजिस्टर होने के बाद में हमें काम करते हैं, यहाँ पर उसे रिडायरेक्ट करवा देंगे कहाँ पर, हमारे लॉगिन वाले पेज पर, या तो आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्टली इसे लॉगिन भी करवा सकते हो, इट्स योर चॉइस, लेकिन अभी के लिए उसे रिडायरेक्ट करवाऊंगा लॉगिन वाले पेज पर।
तो गाइज़ अब हमारी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल कंप्लीट बनकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर आपके हिसाब से जो भी मॉडिफ़िकेशंस वगैरह आपको लगे, आप परफ़ॉर्म करवा लेना। अभी के लिए हम यहाँ पर अपनी जो वेबसाइट है उसका कंप्लीट एक टूर लेते हैं और देखते हैं कि हमारी वेबसाइट में क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या-क्या चीज़ें नहीं हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पर हमारे पहले यूज़र की अगर प्रोफ़ाइल को विज़िट करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ, तो यहाँ पर मुझे रिडायरेक्ट कर दिया गया है लॉगिन फॉर्म पर। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लेटेस्ट से यहाँ पर अपना जो भी यूज़र नेम है और जो पासवर्ड है एंटर कर दूँगा और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर दूँगा, तो यहाँ पर लॉगिन हो जाऊँगा। और लॉगिन करते ही यहाँ पर लॉगआउट का ऑप्शन भी आ चुका है। देख सकते हो लॉगआउट बटन यहाँ पर देखने को मिल चुका है। अब मैं यहाँ पर हमारा यूज़र है, उसकी जो भी प्रोफ़ाइल वगैरह है, उसे विज़िट कर सकता हूँ। देख सकते हो सभी की विज़िट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप एक रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो कि जो यूज़र अभी लॉग्ड इन है, वही उसकी पर्सनल प्रोफ़ाइल को विज़िट कर पाए, अदरवाइज़ दूसरे की जो प्रोफ़ाइल है उसे विज़िट ना कर पाए। ये सब भी आप कर सकते हो। ट्राई करके देखना, अगर नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगा। अच्छा अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर हमारा यूज़र पहले से रजिस्टर्ड ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर अगर हम किसी भी यूज़र की प्रोफ़ाइल को अगर विज़िट करेंगे, तो ऐसे केस में यहाँ पर हमें रजिस्टर हियर का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिस पर कि जाने के बाद में हम कुछ भी यहाँ पर यूज़र नेम एंटर कर सकते हैं और उसका जो पासवर्ड है एंटर करवा सकते हैं और सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ पर लॉगिन वाले फॉर्म पर रिडायरेक्ट हो जाएँगे। जहाँ पर कि हमें क्या करना होगा, उसका जो यूज़र नेम है, वो एंटर करना होगा और पासवर्ड एंटर करना होगा और सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर हम लॉगिन हो जाएँगे। देख सकते हो मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अगर मैं लॉगिन नहीं भी होता ना, तो भी यहाँ पर हमारी जो प्रोफाइल्स वगैरह हैं, वो शो होती। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो ये फीचर भी प्रोवाइड कर सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो लॉग्ड इन यूज़र है, उसकी प्रोफाइल नहीं शो होगी, मतलब कि उसका जो नेम है, वो शो नहीं होगा। उसके अलावा जितने भी यूज़र्स हैं, वो सभी यहाँ पर शो हो जाएँ। ये सारे फीचर भी आप यहाँ पर चाहो तो लगा सकते हो। सो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।